अस्सलामु अलैकुम प्यारी दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप कभी जिंदगी की थकन से गुजरी हैं, कभी चुप रहकर बहुत कुछ सह लिया, कभी अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराया है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं समझते, तो बस एक बार इस पैगाम को पूरा सुन लीजिए। शायद आपकी रूह हल्की हो जाए। आज दिल पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई है, जैसे हवाओं में कोई बेचैनी हो। कहीं दूर से कुछ आवाजें दस्तक दे रही हैं, और वो सिर्फ एक ही हस्ती का नाम पुकार रही हैं। उस औरत का, जो चुप रहकर सब कुछ सह लेती है, जो दर्द को अपने से चिपका कर भी मुस्कुराहट पहना लेती है। आज का पैगाम उसी के लिए है, उस औरत के लिए, जो शायद खुद भी नहीं जानती कि उसके दर्द का बोझ कितना गहरा है। कभी सोचा है, दुनिया में सबसे ज्यादा थकने वाली हंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा टूट कर भी मुस्कुराने वाली कौन होती है? सबके गम को अपनी रूह में उतार कर तन्हा रह जाने वाली कौन होती है? वो औरत, जिसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा होता है, मगर वही दर्द रोशनी बन जाता है। सुबह से शाम तक अपनी थकन दबाए रखती है, और फिर भी लोग कहते हैं, इसे क्या तकलीफ हल होगी, ये तो हमेशा मुस्कुराती रहती है। लोग उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, मगर ये नहीं देखते कि वो मुस्कुराहट कितने जख्मों से होकर गुजरी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि कई बार उसकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए चुप रहती है, और दुनिया उसकी इस अदा को उसकी औकात समझ बैठती है। मगर जिंदगी का राज ये है, अल्लाह कभी किसी रूह को बेवजह दर्द नहीं देता। कभी कभी वो अपनी बंदी का दर्जा इतना बुलंद करना चाहता है कि पहले सबसे सख्त इम्तिहान भेज देता है। और जब वो औरत उन सख्तियों को सहकर भी सजदे में सर झुका देती है, तो उसका मुकाम आसमानों में लिख दिया जाता है। प्यारी दोस्तों, जो खामोशी से चल रही हो, जो थक कर भी अपना बोझ छुपा लेती हो, जिनके बारे में दुनिया कहती है कि तुम कमजोर हो, दरअसल तुम्हारा दर्द ही तुम्हें अल्लाह के सबसे करीब बना रहा होता है। औरत की जिंदगी अजीब होती है। वो रोती कम है, सह ज्यादा लेती है। वो बोलती कम है, बर्दाश्त ज्यादा करती है। वो छुप कर टूट जाती है, मगर दुनिया के सामने खड़ी रहती है। उसके दिल के रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने जख्म रात को ताजा हो जाते हैं, मगर सुबह वो फिर से मुस्कुराहट लगा लेती है, क्योंकि उसके घर वालों की खुशी उसके दर्द से ज्यादा जरूरी होती है। कैसी अजीब बात है ना? दुनिया सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखती है, मगर उसकी आंखों की सूजी हुई लकीरें कोई नहीं देखता। वो लकीरें जो आंसुओं से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से बनती हैं। एक औरत को वक्त भी फुर्सत नहीं देता। एक बोझ उतारती है तो दूसरा कंधे पर रख दिया जाता है। एक गम दबा देती है तो दूसरा उसकी रातों की नींद ले जाता है। फिर भी वो चलती रहती है, चुप, थकी हुई, मगर पूरे हौसले के साथ। लोग नहीं समझते कि औरत की खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती। वो तो एक ऐसी इबादत होती है जो लफ्जों में बयान नहीं होती। जब वो चुप होती है, गुस्सा नहीं कर रही होती, वो दुआ कर रही होती है। जब वो सह रही होती है, थक नहीं रही, अपना दर्जा बुलंद कर रही होती है। कभी पति की बेदर्दी, कभी घर वालों की बेपरवाही, कभी बच्चों की परेशानी, कभी जिंदगी की थकन, वो सब छुपा लेती है। इतना छुपा लेती है कि कभी कभी उसका अपना दिल भी पूछ बैठता है, मैं किससे कहूं, क्या कहूं? वो कुछ नहीं कहती, बस रूह की गहराइयों में अपना दर्द अल्लाह को सुना देती है। और अल्लाह, वो हर बात सुनते हैं, हर आंसू को देखता है, हर दर्द को महसूस करता है। इसलिए जब दुनिया उसे कमजोर समझ रही होती है, अल्लाह उसके नाम फरिश्तों से सबसे मजबूत लिखवा रहा होता है। औरत का सब्र, वो सब्र जिसे लोग छुपा हुआ जज्बा समझते हैं, वही उसकी सबसे बड़ी कखुव्वत होती है। उसकी जिंदगी एक अजीब सफर है। बचपन में खिलौने संभालती है, जवानी में रिश्ते, शादी के बाद पूरी जिंदगी। नींद किसी और के लिए कुर्बान, वक्त किसी और के लिए कुर्बान, जज्बात किसी और के लिए कुर्बान, और फिर भी लोग कहते हैं इसकी आदत होगी। मगर कोई नहीं जानता उसका एक कदम भी कितना भारी होता है। जो औरत सबके लिए अपनी नींद कुर्बान कर देती है, क्या उसका दिल रोने का हकस नहीं रखता? जो घर वालों की हंसी के लिए अपनी तकलीफ छुपा देती है, क्या उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती? औरत कमजोर नहीं होती। कमजोरी तो वो होती है जो तोड़ दे। औरत नहीं तोड़ती, वो झुककर भी उठ जाती है, रोकर भी चल पड़ती है, गिरते हुए भी खुद को संभाल लेती है।
जब कभी वो इतना थक जाए कि उसे लगे मेरे हिस्से में ही इतनी परीक्षा क्यों, तो उसके अंधेरे दिल में एक रोशनी चमकती है जो कहती है, इसलिए कि तू खास है, तू सब्र करती है, और अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब बुलंद दर्जा देता है। प्यारी दोस्तों, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कद्र नहीं होती, तुम्हारी थकन समझी नहीं जाती, तुम्हारे आंसू बेआवाज रह जाते हैं, तो घबराना मत। तुम्हारा रब सब देख रहा है। तुम जो सह रही हो वो तुम्हारी खामोश इबादत है। तुम जो बर्दाश्त कर रही हो वो तुम्हारी रूह की किताब में दर्जा बन रहा है। तुम जो चुप हो वो अल्लाह के पास सबसे बुलंद दुआ बनकर उठ रहा है। तुम सिर्फ एक औरत नहीं, तुम एक घर का सुकून हो, एक खानदान की रूह हो, एक जिंदगी का नूर हो, और अल्लाह की महफूज अमानत हो। याद रखना, अल्लाह कभी अपनी बंदी को उस मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता जहां उसका दिल टूटने लगे। वो हमेशा साथ होता है, कभी रहमत बनकर, कभी कहुव्वत बनकर, कभी आंसू पोंछने वाली ठंडक बनकर। अगर तुम आज थक कर रुक गई हो, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है, अगर तुम चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रही हो, तो खुद को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारी रूह में एक नर्म सी रोशनी है जो हर अंधेरी रात को चीरती हुई सुबह तक पहुंचती है। तुम अनमोल हो, तुम कीमती हो, और अल्लाह के लिए तुम बहुत खास हो। या अल्लाह, जो बहनें ये पैगाम सुन रही हैं, जिनके दिल बोझ से भरे हुए हैं, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनकी मुश्किलें आसान कर, उनके आंसू पोंछ दे, उन्हें सुकून अता फरमा, उनकी हर दुआ कबूल फरमा। आमीन। दोस्तों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले पैगाम आप तक रोज पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।